नमस्कार, मैं विशाल सनी और आप देख रहे हैं एमपी क्राइम अलर्ट न्यूज। मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हेलो टोपी लगा करके स्वागत करें अपने शिवाजी जी का। मेरे भाई सब सभी आगे तो सब अपने अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाइए। बोले इस बार आपको समझ कर रहे हैं चलिए ऐसा आप प्रारंभ करिए। स्वागत हो गया तो अपना आप सबको बैठाइए। भारतीय जनता पार्टी हम सबके जनप्रिय लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थोड़ा आगे आ जाओ ना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मार्गदर्शक पदाधिकारीगण उपस्थित बड़ी संख्या में नागरिक बंधुओं, कार्यकर्ता मित्रों और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की ऐसी 15 आम सभाएं हैं। ये आपकी कृपा है। इस दरोगा शहर पर इस 12 के बाद अगर 2 नई सभा छुड़ी है तो उसका आपने कृपा करके दरोगा को शामिल किया है। आपका अभिनंदन थोड़ा आभार में करता हूं। मुख्यमंत्री के ऊपर कमल के फूल मेहंदी लगाकर लोग अभिनंदन कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं और घर के सामने कमल का फूल विषम 2023 लिख रहे हैं। किसी गाय और किसी भेड़ पर अगर आपने पंजा देखा हो तो बता दो, कहीं गाय और भेड़ पर पंजा नहीं है, पंजा नहीं है, अगर समझ नहीं है तो हमारा कल मैं जवाब से गाँव की नजारा किया था। अभी राज्य मुख्यमंत्री जी को मैंने गाड़ी में बताया भूखल निकाल पे थे मेरा तिलक लगाया, मेरे का बहन 1250 रुपए मिल गए, बोलती है शॉपिंग करना तो शॉपिंग मिलती है। मुख्यमंत्री जी आपने दरोगा का बहुत दिया, इस रात का मिलाया दरोगा में नगर परिषद को नहीं, इस मंडी का भाषण कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने मंडी का दर्जा दिया, प्रगति जो है वो चोरी कर दिया, रेलवे पर और नहीं दिया, आपने कुछ फंड लाए किया, आपने दरोगा को पुलिस मना किया, आपने दरोगा को हाथ में पुष्प दिया, आपने दरोगा को शासकीय महाविद्यालय दिया, आपने स्टेडियम दिया, आपने हमें जो मांगा बस आपने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले बैठी है अटल नगर, गौतम नगर और हमने चुना हल्का आपके 12 क्षेत्र जमीन में स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी क्षेत्र घोषित करके इनका जीवन धन्य कर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी एक समस्या है जो सबको की आवाज उठती है, मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ। भारत की सरकार का नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का धारा एंटीकेस एक्ट की आज 29 का सरलीकरण करने की कृपा करवाएं, क्योंकि निर्दोष लोगों को परेशान होना पड़ता है। आज आपके विकास दिन से ये जो संगति है इस संगति को थोड़ा कहने लगा सकूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा विकास की बातें बाद में करूंगा। आपके नेतृत्व को बहुत काम हो रहे हैं, आपसे हमको विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आइए आप सफाई
आज नहीं तो आज नहीं तो स्वागत करिए हमारे मुखिया का। भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की आज मेरी 15 शहर तलौदा में नहीं थी, लेकिन एसपाई ने कहा कि तलौदा वाले चाहते हैं आप जरूर आओ, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। आदरणीय मंच में माफी चाहूंगा क्योंकि नहीं तो मेरी सभा रह जाएगी। आज लगभग 8 दिन के पहले का दिन है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भाइयों और मध्य प्रदेश की विधानसभा के सबसे सजग, जागरूक, चेतन और कर्मठ विधायक भाई यशपाल जी सिसोदिया जी, मेरे बहनों और भाइयों, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अभी दिवाली जारी है और दीपावली का पावन पर्व आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए। लेकिन सुख समृद्धि तभी आएगी जब वापिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कांग्रेस नहीं आ सकती। देखो मेरे बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। आप सब मेरा परिवार। आप बताएं ईमानदारी से, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? जोर से बताओ, सीएम लगता हूं कि भैया? और भांजे भांजियों का, मेरी लाडली बहना, कोई मुख्यमंत्री खाते में पैसा कभी डालता था, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं, तुम्हारा भाई हूं और भाई की सगा हूं, छोड़ेगा नहीं। मैं जानता भक्ति बहनों का दर्द, उनकी तकलीफ। मेरी गरीब बहना को अगर 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशानी होती थी, पैसे नहीं मिलते थे। माए के भी जाना, उस्मान का पता बदल देना, माए की जाती तो कई बार शादी कर देते थे, जब देखो मांगती रहती बैठ जाती थी। मेरे मन में यह भाव आया कि अपनी बहनों के आत्मसम्मान के लिए उनका खाता भी होगा और उनका अपना पैसा भी होगा, जिसको वो जब चाहे खर्च कर सकते। केवल योजना नहीं है, आपका आत्मसम्मान है मेरे बहनों, आपका स्वाभिमान है। और पहले तो हम 10 तारीख को पैसा डालते थे, दिवाली के कारण इस बार मैंने 7 तारीख को ही डाली। कांग्रेस ने बहुत रोकने की कोशिश करी, ये मामा पैसा डाल रहा, रोको, चुनाव के असर पड़ेगा। मामा कह रहा है चुपचाप पैसा डाल दूंगा, मैं चुपचाप काय को डालूंगा, कहीं के भी चोर डालूंगा। और आज दलोदा और दलोदा की धरती से पूरा मध्य प्रदेश की सुन ले, कोई कुछ कर ले, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल जाए, लेकिन लाडली बहना योजना के अंतर्गत पैसा मेरी बहनों हमारे खाते में आता है। 2 काम मैं कर रहा हूं, यशपाल जी, एक तो जो बहने लगेंगे सूची बना लो, बोलकर सबके नाम जोड़े। दूसरे मेरी बेटियों, अभी 21 साल की उम्र तक की 2 बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई, उनको, वो बेटे जिनकी शादी हो गई, उनके खाते में पैसा जाता था। मेरी बेटियों ने मुझे कहा, मामा हमें नहीं करनी शादी, 23 साल में हमें पढ़ना है, हमें कैरियर बनाना है, इसलिए 21 साल से ऊपर की उम्र की बेटी की शादी हुई हो, चाहे नहीं हुई हो, उनके खाते में भी पैसा दिए जाएंगे। और 12.5 से थोड़ी देर दूंगा, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं। बढ़ाते 1500, 1750, 2000, 2500, 2750 और फिर कितने करूंगा?
जो ये तुम्हारे भाई का संकल्प है, संकल्प। और उस दिन मुझे चैन मिलेगा, मैं अपनी जिंदगी सफल और सार्थक समझूंगा कि मेरी हर बहना के खाते में 3000 रुपया जा रहे हैं, मेरी बहनें सम्मान के साथ करी। और इसके बाद केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और अब नंबर हमारी लखपति बहना का हर बहन को लखपति बनाना, मतलब साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए, वो मैं कैसे मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनें गरीब नहीं हुई। और किसान भाइयों को अगर बहनों को 12.5 बहनों को 12.5 रुपया किसान के खाते में भी आ रहे कि नहीं आ रहे? सीएम साहब के, सीएम के। और एक बात और सुन लेना, गेहूं अब खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 2500 रुपया क्विंटल, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। और ये IBPS एक्ट 8/19 मैं इसका पुनर्निरीक्षण करवा के ये सुनिश्चित करूंगा, ये जिम्मेदारी के साथ और हमारे यहाँ के किसानों के लिए नहीं, आज मीडिया के माध्यम से मंदसौर जिले के किसानों को कह रहा हूं कि NDPS एक्ट की धारा 8/19 में संशोधन करवाएंगे ताकि किसानों को परेशान न किया जा सके। आपने जो मांगा नारे में भी समझ आ मेरे बहनों भाइयों, आपने जो मांगा मैंने दरोदा को दिया कि नहीं दिया बताओ। आपने कहा तहसील बना दी, आपने कहा नगर परिषद में नगर परिषद बना दी, आपने कहा उपमंडली को मंडी बनाओ, मैंने मंडी बना दी। प्रगति चौराहे का चौड़ीकरण, रेल में ओवरब्रिज, संत राजेंद्र श्रीश्वर पार्क का चौड़ीकरण, पुलिस चौकी को थाना बनाओ, थाना बना दिया। नर्मदा में कॉलेज खोल दिया, स्टेडियम बनाओ, स्टेडियम का निर्माण शुरू कर दिया। बताओ जितना हमने किया है किसी और कोई नहीं किया था? मेरे नर्मदा के बहनों भाइयों, आज मैं भी आपसे मांगने आया हूँ, बोलो मांग, आपका आशीर्वाद भरपूर दे दो। गौतम नगर, शिवाजी नगर की 12 एकड़ भूमि को आबादी क्षेत्र घोषित कर दिया। और 2 बात सुन, जो कहा देता है वही उसको रहने की जमीन का पट्टा नीचे मालिक बनाया जाएगा। और पीएम आवास योजना के साथ मैंने सीएम आवास योजना बना दी, सबको पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। और नागरिक पहला आवास योजना, वो मैं कहता हूं, कच्चा घर है तो पक्का देगा भैया, चिंता मत करना। मेरे बहनों और भाइयों, बच्चों की पढ़ाई के लिए सीएम राइट स्कूल अभी कहा था मैं एक नहीं करूंगा, 10 सीएम राइट स्कूल मंदसौर का हर 25 गांव के बीच एक सीएम राइट स्कूल। और एक बार और सुनना ना मेरे बच्चों, मेरे पास समय नहीं है, अगला जो मेरा टारगेट है, हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार। मेरे साथ बोलो, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार। और मेरी बहनों गैस का सिलेंडर 450 में पूरा, बिजली के बिल से बड़े मिलाया चिंता करना, बड़े मेहमानों का और गरीब और मध्यम वर्ग का 100 रुपये बिजली का बिल आएगा। बेटा बेटियों को लैपटॉप, स्कूटी, अब लैपटॉप 75 नहीं 60% पे दूंगा और अच्छे नंबर लाएंगे स्कूटी दूंगा। कांग्रेस ने कमलनाथ को साइकिल तक छीन ली थी। और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का सब बन रहा है, आपको पता है मेडिकल वाले मंदसौर में। एक बात और मेरे बात से क्या देगा कि मोहम्मद कह गया है, पढ़ लो, मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा तो
शीश माता पिता नहीं, मामा बढ़वाएगा, चिंता मत करना। बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। और कांग्रेस ने मेरी कन्यादान योजना बंद कर दी थी, कन्यादान बंद कर दी थी। अब बेटियों की शादी धूमधाम से होगी, 1 लाख रुपया देके विदा करेंगे बेटियों को। तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी। अब मामा हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, आप मेरा परिवार है, आपकी सेवा के लिए हम राजनीति में हैं। आपकी सेवा मेरे नारे लगाओ, आपकी सेवा के लिए हम राजनीति में है। एक बात याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी मामा सरकार मतलब डबल इंजन की सरकार, सबका साथ सबका विकास। और उधर कांग्रेस, हम डबल इंजन तो कांग्रेस को डबल मनोरंजन कर रही है, डबल मनोरंजन। अब बताओ, प्रियंका गांधी आती और कहती है राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। कितने साल के लिए कहते बताओ? बच्चा बच्चा जानता है। वो कहती है जीएसटी के बारे में ऐसी बात सुन के हंसी आती है। उनको खाली फूलों का गुलदस्ता उसके कार्यकर्ता भेंट कर देते हैं और कहती है 3 साल में 21 लोगों को रोजगार मिला। अब ये मनोरंजन नहीं है तो क्या है? दोनों भाई बहन आते हैं और यह मनोरंजन करके जाते हैं। राहुल गांधी पिछली बार आए कथा करते हैं, बोले मेड इन चाइना लिखा है मोबाइल पे, इनमें मेड इन एमपी, मेड इन चित्रकूट, मेड इन मंदसौर होगा। 1.25 साल में कहीं मेड इन नहीं हुआ। अब फिर आज मेड इन मध्य प्रदेश मोबाइल आएगा। अरे तू क्या भैया मेड इन मध्य प्रदेश बनाएगा? मोदी जी ने आज मेड इन इंडिया का शिक्षा का। इनको कुछ पता ही नहीं है कांग्रेस, इनको कांग्रेस के भाजपा को कुछ पता ही। और देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए है, लेकिन कांग्रेस का भूतकाल था, बंटा था, सड़क की पानी कुछ नहीं थी। कांग्रेस का वर्तमान है जूतम पहचान, आपस में भिड़े हुए। और कांग्रेस का भविष्य है केवल हमारा परिवार। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मैडम प्रियंका गांधी और यहाँ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, हमारा परिवार। जनता जाए भाड़ में, जनता से कोई लेना देना नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, सरोदा वासियों, मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, आप ईमानदारी से बताओ हमने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? जो बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? तो बताओ फिर से हमारी सरकार बननी चाहिए कि नहीं? सरकार तब बनेगी जब यशपाल सिंह सिसोदिया हमारे विधायक बनेंगे। यशपाल जी ने बहुत विनम्र अपनी जनता की दिन रात की जान से सेवा की है। और एक बात का विनम्र मैं यशपाल को देता हूं, अभी भी आप कमल के फूल का बटन दबाइए, मोदी जी का साथ कीजिए।